हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आई हूँ फिर से एक नया डिज़ाइन लेकर। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमें मटेरियल में क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए प्लास्टिक के कुछ बैंगल्स, कॉटन का एम्ब्रॉयडरी फ्लॉस, गोल्डन कलर का जरी का थ्रेड, फैब्रिक ग्लू, थोड़ा सा गोटा, कुछ इस तरह के सितारे जिसे हम सीक्वेंस भी बोलते हैं, और कुछ इस टाइप के सीक्वेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम लोग थ्रेड लगाएंगे हमारे बैंगल्स पे। कॉटन के फ्लॉस को कुछ इस तरीके से प्लास्टिक के बैंगल के ऊपर हम लोग लपेटेंगे। यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, थ्रेड के बीच में गैप नहीं आना चाहिए और दूसरा ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। जो हम लोग थ्रेड लगाएंगे वो सिंगल सिंगल ही होना चाहिए। हम लोग फ्लॉस को डबल करके भी लगा सकते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर 1 मीटर का थ्रेड लिया और उसको डबल करके हम लोग लगाएंगे, लेकिन वो भी सिंगल सिंगल ही आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने हमारे बैंगल्स को, सभी बैंगल्स को तैयार कर लिया है ऑलरेडी। तो ये छोटे वाले मिडिल साइज़ के बैंगल्स और ये कुछ पतले वाले बैंगल्स जो कि मैंने ग्रीन कलर में थ्रेड लपेटा है। चलिए डिज़ाइन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं मीडियम साइज़ के बैंगल्स ले रही हूँ, जिसके ऊपर हमें सीक्वेंस और ये गोल्डन कलर का थ्रेड लगाना है। सीक्वेंस लगाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में मैं थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। थोड़ा नहीं, फैब्रिक ग्लू हम लोग काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में लगाएंगे ताकि हमारा जो भी मटेरियल है वो अच्छे से चिपक जाए। फिर इस तरीके से हम लोग हमारे सीक्वेंस या सितारों को लगाना शुरू करेंगे 1 बाय 1। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी गैप नहीं देंगे इन दोनों के बीच में, यानी कि सितारों को बिल्कुल पास पास में लगाकर हमें चिपकाना है। और इसी तरीके से हमें हमारा ये पूरा बैंगल को सितारे से कवर करना है। सिंगल लाइन के यहाँ पर हम लोग सितारे लगा रहे हैं बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पर मैं कोन का ही यूज़ कर रही हूँ सितारों को उठाने के लिए, लेकिन आजकल मार्केट में कुछ ग्लू पेन के नाम से एक टूल आ रहा है जिससे हम लोग उठा सकते हैं, या फिर कैंडल का यूज़ भी हम लोग करते हैं, जो भी हमारा मटेरियल है उसको उठाने के लिए। एक एक सीक्वेंस को या एक एक सितारे को उठाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो इसीलिए मैं इस तरह से कॉन से उठा के उसको लगा रहा हूँ, क्योंकि कॉन में हल्का सा ग्लू लगा हुआ रहता है, तो उसी से ही सितारे चिपक कर उठ जाते हैं और फिर उसके ऊपर चिपक जाते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं इसी तरीके से कंटिन्यू आपके लिए न्यू डिज़ाइंस के बैंगल्स लेकर आती रहूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे यहाँ पर सीक्वेंस लग गए हैं। अब हम लोग साइड में एक लाइन लगाएंगे ग्लू की। ये देखिए बिल्कुल सितारे से चिपका के हम लोगों ने यहाँ पर ग्लू की एक लाइन लगाई है, और इस लाइन के ऊपर अब हम लोग गोल्डन कलर का हमारा ये जो थ्रेड है इसको सिंगल लपेटेंगे, यानी कि एक सिंगल हमें राउंड लेना है हमारे इस थ्रेड का। ये देखिए यहाँ पर लगा के इसको कट करके, और अब हम यहाँ पर इसको चिपका देंगे। एक लाइन हुआ कंप्लीट। फिर हम लोग दोबारा से ग्लू लगाएंगे। दोबारा से हमने एक सिंगल लाइन ग्लू लगाया और अगेन उसके ऊपर एक लाइन थ्रेड को और लपेट दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये गोल्डन जरी वाला जो थ्रेड है इसके 2 लेयर साइड में आ जाएंगे। अपोजिट साइड में भी बिल्कुल सेम करेंगे। पहले हम लोगों ने लिया ये सिंगल थ्रेड, और ये सिंगल थ्रेड लगाने के बाद ये इसको हमने कट किया और यहीं पर इसको चिपका दिया। फिर दोबारा से अगर ग्लू लगाने की जरूरत तो ग्लू लगाइए, अदरवाइज इसको हम, क्योंकि साइड में जो थ्रेड लगाया था उसी का एक्स्ट्रा ग्लू आ गया है, तो अब हम इसको सेकेंड लेयर में भी लगा देंगे। तो देखिए ये हमारा एक मिडिल साइज का बैंगल कंप्लीट हो गया है। तो ये थोड़ा सा अभी वेट है इसलिए आपको डिज़ाइन समझ में नहीं आएगा। अब मैंने यहाँ पर हमारे चारों बैंगल तैयार कर लिए हैं।
अब हम लोग बनाने वाले हैं हमारे ग्रीन कलर के बैंगल, जो कि कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है, जिसमें हम लोग गोटा लगाने वाले हैं। तो गोटा लगाने के लिए हम लोगों ने पहले लगाया थोड़ा सा ग्लू लगा के हम लोगों ने इसको गोटे को कुछ इस तरह से चिपका दिया। इसको कुछ सेकंड्स के लिए हमें पकड़ के रखना होता है ताकि हमारा जो गोटा है वो उतर नहीं जाए। और जैसे जैसे हम लोग गोटा लगाएंगे नीचे हम लोग ग्लू ज़रूर लगाएंगे। अब यहाँ पर गोटे का आप लोग डिज़ाइन देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने उसको सिंपली नहीं लपेटा है, हल्का सा जैसे नीचे ग्लू लगाया ऊपर लाके इसको इस तरीके से ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके एक अलग ही डिज़ाइन हमारा यहाँ पर बन जाता है। तो देखिए नीचे मैं एक एक सिंगल गोटे में ग्लू लगाती जा रही हूँ और फिर उसको ट्विस्ट करके हम डिज़ाइन बनाते जा रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से ट्विस्ट किया और निकाल लिया। तो इसी तरीके से हमें हमारा पूरा का पूरा ये ग्रीन कलर के जो दोनों बैंगल्स हैं इसी तरह से इसी डिज़ाइन में हमें ये कंप्लीट करने हैं। और हमें ध्यान रखना है हमारा गोटा खुल नहीं जाए एज उसका, तो उसको थोड़ा सा बीच बीच में हल्का हल्का सा आप उसको दबाते रहेंगे तो वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा। तो जहाँ पर सिंगल सिंगल हमारा गोटा आ रहा है नीचे, वहाँ पर एक एक ड्रॉप ग्लू की लगाते रहेंगे ताकि वो अच्छे से चिपक जाए, हमारा गोटा उसमें से उतरे नहीं। इस तरीके से हमें हमारा ये पूरा बैंगल को कंप्लीट करना है, बारीक वाले को। थोड़े थोड़े गैप के बाद इस तरह से ट्विस्ट करते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने ऑरेंज, रेड और ग्रीन कलर का यूज़ किया है। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, अगर आपका कोई ड्रेस है और जिसमें आपको पर्टिकुलर कलर में ये डिज़ाइन बनाना है तो कलर आप अपनी चॉइस का भी रख सकते हैं। मार्केट में अलग अलग तरीके के कलर्स मिलते हैं जो एम्ब्रॉयडरी फ्लोस होता है। तो ये फ्रेंड्स देखिए ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके एज को हमने काटा और कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ से इसको पकड़ के हम लोगों ने रखना है ताकि अच्छे से चिपक जाए। हमारा ये वाला बैंगल भी मैं अब तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे चारों बैंगल तैयार हो गए हैं और इस तरह से हमारे साइड बैंगल्स बिल्कुल रेडी हैं। अब हम लोग बनाएंगे हमारा मेन सेंटर वाला जो बैंगल है उसको कंप्लीट करेंगे। उसको बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ सीक्वेंस। ये इस तरह से हम लोगों ने ग्लू लगा के एक चिपकाया, फिर उसी के पैरेलल यानी कि बिल्कुल सेम अपोजिट साइड में भी हमें इसी तरीके से ये वाला सीक्वेंस लगाना है। ये इसको हमने चिपका दिया। यहाँ पे आप लोग हाफ जो पर्ल आता है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेज़र करके हम लोगों ने 4 डायरेक्शन में हमारे सीक्वेंस को लगा दिया है। इससे हमारा क्या होता है ना, अगर हम इस तरीके से लगाते हैं तो फिर गैप सभी सीक्वेंस के बीच में इक्वल आता है। अदरवाइज अगर हम लगातार कंटिन्यूएशन में लगाते रहते हैं तो उससे हमारा गैप इक्वल नहीं आ पाता है। तो ये इस तरह से हमें मेज़र करके और यहाँ पर हमारे सीक्वेंस को लगाना है। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ग्लू लगाया था ऑलरेडी, ये यहाँ पर हमने लगा दिया। अब हम लोग लगाएंगे इसमें गोल्डन कलर का जरी लगाने के लिए पहले हम लोगों ने कुछ इस शेप में ग्लू लगा लिया है, फिर उसके ऊपर जरी को हमें चिपकाना है। अगेन जब हम लोग जरी लगाएंगे तो जरी लगाने के लिए हमें हमारे बैंगल को ट्विस्ट करना है, हमें थ्रेड को ट्विस्ट करना है। ये इस तरीके से आप लोग ग्लू लगाते जाएंगे और इस तरह से इसको हम लोग लगाते रहेंगे। ये देखिए जैसे झालर होती है उस डिज़ाइन में हम लोगों ने इसको किया और बैंगल को ट्विस्ट कर करके हम लोगों ने इस तरीके से थ्रेड को हमारे लगाना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से जरी का जो थ्रेड है गोल्डन कलर वाला वो लगा लिया है। अब हम लोग इस पर लगाएंगे हमारा, क्योंकि ये ऑरेंज कलर का डार्क ऑरेंज कलर का बैंगल है, हम इसमें मरून कलर का थ्रेड यूज़ करेंगे ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो ये भी कॉटन का ही फ्लॉस है। अब हम लोग पहले ग्लू लगाएंगे, जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में हमें जैसा जैसा डिज़ाइन बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग थ्रेड को लगाएंगे। ये थ्रेड हमने लगाया कुछ इस तरीके से और अंदर से इसको पहले हम लोगों ने उसकी एज को फाइनल किया और फिर उसके अंदर हम लोग सिंगल सिंगल लेयर थ्रेड लगाते रहेंगे इस तरीके से।
अपने हैंड से इसको आप शेप देते रहेंगे। मैं यहाँ पर क्योंकि मेरे नेल्स हैं तो मैं नेल्स से उसको शेप दे देती हूँ। अगर आप लोगों के नेल्स नहीं हैं तो आप कोई एक इस टाइप का टूल ले सकते हैं जिससे आप अपने थ्रेड को अच्छे से शेप दे सकें। ये देखिए, ये हमारा जो पेटल्स हैं फ्लावर की वो कंप्लीट हो गई हैं इस तरीके से। और अब हम हमारा ये थर्ड वाला पेटल ग्लू आप अच्छे से लगाएंगे ताकि हमारा जो थ्रेड है वो निकल नहीं जाए। ये देखिए हो गया, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको सीजर्स से कट कर देंगे। ये हमारा थ्रेड लग गया है। ये अभी जब ड्राई हो जाएगा, क्योंकि वाइट बेस है नीचे तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो डिज़ाइन आपका प्रॉपर अच्छे से विजिबल होगा। फिर अब ये सेकंड वाला फ्लावर, ये भी इसी तरीके से होगा। सबसे पहले ऊपर बाहर की आउटलाइन हम लोगों ने बनाई है और फिर उसके अंदर हम लोग हमारे इसी कॉटन के थ्रेड को फिल कर लेंगे। अब ये साइड वाला पेटल, ये पहले हम लोगों ने बनाया आउटलाइन, उसको शेप देके फिर अंदर हम लोगों ने थ्रेड को फिल कर लिया है अच्छे से। और अभी सेंटर वाली जो पेटल है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि किस तरीके से हमें ये डिज़ाइन को बनाना है। तो हम लोग के जितने भी हम लोगों ने ये लूप्स बनाए हैं उन लूप्स में हमें सेम तरीके से ही हमारे डार्क कलर के फ्लावर्स को बनाना है। अगेन आप लोग अपनी चॉइस का कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर का बेस लिया है, आप लोग मरून कलर का बेस ले सकते हैं और ऊपर ऑरेंज कलर के फ्लावर्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम लोगों ने सिर्फ बेस तैयार किया, उसके ऊपर हम लोग एक सिंगल लेयर का ग्लू लगाएंगे और उसके ऊपर हमारा जो गोल्डन कलर का जरी का थ्रेड है इसको सिंगल लेयर में लगाएंगे, जिससे एक बहुत ही अच्छा फिनिश आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से ग्लू लगा के और हमें ऐसे करके इसको चिपकाना है। हमारे थ्रेड को, गोल्डन वाला जो हमारा थ्रेड है उसको कुछ इस तरीके से चिपकाना है। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा एक फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करके इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। ये कुछ इस तरीके का हमारा डिज़ाइन बन जाएगा जब ये ड्राई हो जाएगा। अब हमारा सेकंड वाला फ्लावर, देखिए एक पेटल कंप्लीट किया। फिर हम लोगों ने सेकंड वाले पेटल में थ्रेड को लगाया। अगर आपको कंटिन्यूएशन में प्रॉब्लम आ रही है थ्रेड लगाने में इस तरीके से, तो आप लोग सिंगल पेटल में थ्रेड लगा के उसको कट कर सकते हैं। तो ये कुछ इसी जो जितने भी हमारे लूप्स हैं उसको इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और ये एक बैंगल ऑलरेडी मैंने कंप्लीट किया हुआ था। अब हमें यहाँ पर सिर्फ एक नीचे सिंगल सीक्वेंस लगाने हैं। ये देखिए इस तरीके से पहले ग्लू लगा लिया है। ग्लू लगाने के बाद इस तरह से एक एक सितारा हमें नीचे लगाना है और ये हमारा लग के कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, हमारे सारे जितने भी बैंगल्स हैं इस सेट के कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको हम असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रीन कलर वाले साइड में, और ये देखिए हाफ सेट रेडी है। फिर हम लोग इसी तरीके से हमारा सेकंड हाफ भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा बैंगल का सेट बिल्कुल तैयार है। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।